पिछले 2 सालों में मैंने बस तुम्हें यही गाइड किया है कि तुम आईआईटी और एनआईटी में कैसे जा सकते हो। बट देन कम्स अ मंथ जब तुम बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हो, जब तुमको ये रियलाइज होता है कि तुम्हें आईआईटी एनआईटी मिल ही नहीं रहा, एंड तब तुम अपने लिए कॉलेज ऑप्शंस ढूंढते हो। तुम्हारे पास क्या अवेलेबल कॉलेज ऑप्शंस है, उसके ऊपर मैंने इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई है, बहुत सारे कॉलेजेस का कैंपस टूर भी किया है, एंड उसी लिस्ट में मैंने कई बारी न्यू एज टेक स्कूल्स को मेंशन करा है। नाउ अभी से 2-3 साल पहले बस 1-2 टेक स्कूल्स के ही ऑप्शंस थे, बट आज के डेट में तुम्हारे पास टेक स्कूल्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, और ये जो इन्फिनाइट सेट ऑफ ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं, मैं आज उसी में से एक ऑप्शन दैट इज जेनिथ स्कूल ऑफ एआई के कैंपस में। But before I tell you anything about their campus, the important question is, how is Zenith School of AI different from all the other tech schools? तुम्हें इसको अपने लिस्ट में कंसीडर करना भी चाहिए या नहीं, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। लेट मी गिव यू अ स्मॉल आइडिया अबाउट दैट, एंड उसके बाद आई शो कि एक्चुअली इनका कैंपस कैसा है, क्या चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, क्या चीज़ें यहाँ पे नहीं है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप कोई भी कॉलेज चूज कर रहे हो, चाहे वो कोई भी कॉलेज दुनिया का, चाहे वो आईआईटी ही क्यों ना हो, कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने हमेशा तुम्हें गाइड किया है कि आपको वो चेक करनी ही करनी है। पहली चीज़ ये है कि कॉलेज का करिकुलम कैसा है। जो चीज़ तुम पढ़ने के लिए जा रहे हो, अगर तुमको उसके बारे में नहीं पता है तो यूजलेस है तुम्हारा डिसीजन। तुम दुनिया के बेस्ट भी कॉलेज में चले गए ना, अगर तुमको पता ही नहीं था कि तुम क्या पढ़ने वाले हो, तो वहाँ पे जाकर तुम्हें शॉक लगेगा। यू विल रियलाइज कि तुम जिस चीज़ को पढ़ने के लिए आए थे वहाँ पे वो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, और तुम्हारा जो 4 साल है वो इतना ज्यादा रो के तुम बिताओगे तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और दूसरी चीज है फाउंडर्स, कि आखिर वो कौन लोग हैं जो कि कॉलेज को चला रहे हैं, क्योंकि टेक स्कूल्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंडिया में नया है, तो बहुत सारे ऐसे टेक स्कूल्स हैं जो कि अभी अभी शुरू हुए। हाउ विल यू ट्रस्ट देम, क्योंकि उनका कोई पास्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड, कोई ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं। बट डज इट मीन कि वो बुरे कॉलेजेस हैं, ये हम कंक्लूड नहीं कर सकते। वन वे ऑफ ट्रस्टिंग एनी कॉलेज दैट यू आर कंसिडरिंग इज बाय लुकिंग एट देयर फाउंडिंग टीम मेंबर्स। तो देखते हैं कि जेनिथ का करिकुलम एक्जैक्टली है क्या, और यहाँ के फाउंडर्स कौन है। अगर मैं सिर्फ करिकुलम की बात करूँ तो हर टेक स्कूल एक डिफरेंट करिकुलम ऑफर करता है, इवन दो वो कहते हैं कि मैं एआई पढ़ाने वाला हूँ, आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाने वाला हूँ, बट अगर तुम उसके न्यूएंसेस में जाओगे तो थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस सब में तुमको देखने को मिलती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको डिग्री ऑफर करेंगे बीएससी का, कुछ टेक स्कूल्स ऐसे हैं जो कि आपको बीटेक इन सीएस तो ऑफर करेंगे, बट जो एआई वाली चीज़ है वो आपकी एक स्पेशलाइजेशन होगी। आप एक्चुअली सीएसई पढ़ रहे होते हो, और मे बी 3rd and 4th ईयर में आपको एआई के लिए कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज पढ़ने के लिए बोलेंगे। एंड इन सब के बीच नाउ इमेजिन अ कॉलेज जो कि आपको एक्चुअली बीटेक इन एआई करा रहा हो, मतलब आपके फर्स्ट ईयर से ही ऐसे कोर्सेज है जो कि एआई स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं कि पहले 2 साल आपको हम कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे फिर एआई के बारे में बातें करेंगे। अब इन तीनों टाइप ऑफ करिकुलम कोर्सेज डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, तुम्हें कौन सी चीज एक्साइट करती है, तुम्हारे फ्यूचर के प्लान्स क्या है, यू कैन चूज कि तुम्हें इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। अगर मैं जेनिथ की बात करूं तो वो तुम्हें ये वाली डिग्री प्रोवाइड करते हैं, व्हिच इज बीटेक इन एआई, एंड इसके साथ साथ तुम्हें ये देते हैं मिनी एमबीए की एक डिग्री। अब ये मिनी एमबीए क्या होता है? इट्स बेसिकली अ माइनर डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट। मैंने खुद जब आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग किया था तो आई हैड गॉटन 3 डिग्रीज, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मेरी डुअल डिग्री थी, और साथ में आई हैड डन अ माइनर डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट, क्योंकि आईआईटी दिल्ली वो प्रोवाइड करता था। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं वो ऑप्ट कर सकूं। तो जेनिथ के केस में तुम्हें मेरी तरह चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक माइनर डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट, ये इंटीग्रेटेड ऑलरेडी है इनके करिकुलम में। तो अगर तुम यहाँ पे आके एडमिशन लेते हो तो तुम्हें बीटेक इन एआई के साथ साथ ये मिनी एमबीए वाली डिग्री मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन ये मिनी एमबीए वाली चीज पॉसिबल कैसे हुई? क्योंकि बाकी कॉलेज तो ये अभी नहीं कर रहे हैं, मे बी शायद फ्यूचर में कर देंगे। इसका क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ फाउंडिंग टीम मेंबर्स को। अगर मैं आगे फाउंडर्स की बात करूं तो यहाँ पे 4 फाउंडर्स हैं, जिसमें से 2 फाउंडर्स तो आईआईटी भी चुके हैं। देन वी हैव रोहित गुप्ता, जिन्होंने मास्टर्स इन डेटा साइंस किया है जर्मनी से, एंड देन वी हैव द 4th फाउंडर अविनाश पंडित, जिन्होंने आईआईएम कैलकाटा से एमबीए किया है। तो जब ये सारे ब्रेन्स एक साथ लगते हैं तो वो कुछ ऐसा ही बनाते हैं कि आप बीटेक भी कर लो एआई में, और साथ में आपको मिनी इंटीग्रेटेड एमबीए भी मिल जाए। आई आल्सो मेक श्योर इन दिस वीडियो कि मैं वन ऑफ द फाउंडर्स के साथ बैठ के इंटरैक्ट करूं एंड एक्चुअली उनका पर्सपेक्टिव समझूं, क्योंकि भाई मैं ये चीज़ मानता हूं कि अगर फाउंडर्स में दम नहीं है तो भाई कोई भी कॉलेज हो, कोई भी स्टार्टअप हो, कोई भी चीज़ हो, इट्स नॉट सस्टेनेबल, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। सो व्हेन आई टॉक टू देम, प्लीज उस कॉन्वर्सेशन को अच्छे से सुनना, एंगेज करना कि तुम्हें क्या लगता है यार ये बंदा एक्चुअली में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, और एक्चुअली में इसका विजन इतना स्ट्रॉन्ग है कि तुम्हें हेल्प कर सकता है या नहीं। अब जब भी करिकुलम की बात आती है ना, मैंने हमेशा तुम लोगों को यह बोला है कि आपको हमेशा ये चेक करना चाहिए कि आपको करिकुलम में पढ़ाया क्या जाने वाला है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जेनिथ इसको लेकर काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। इफ यू विजिट देयर वेबसाइट तो तुमको उनके 4 साल का करिकुलम दिख जाएगा कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाने वाले हैं, फर्स्ट ईयर के भी फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ाने वाला है, 4th ईयर के सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ाने वाला है। आई विल हाईली रिकमेंड कि अगर तुम ये कॉलेज चूज करते हो, उसको कंसीडर करते हो, तो सबसे पहले इनके वेबसाइट को विजिट करना, और ये हर साल का करिकुलम एक बार देखना कि क्या ये चीज तुम्हें एक्चुअली एक्साइट करती है। कई बार क्या होता है ना कि हम फैंसी टर्म से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अरे एआई पढ़ने को मिले, दुनिया में एआई का बूम चल रहा है तो मैं भी एआई ले लेता हूँ। बट क्या पता जब तुम करिकुलम को एक्चुअली डिटेल में देखने के लिए बैठो, यू रियलाइज कि यार ये वो सारी चीजें हैं ही नहीं जो कि मैं 4 सालों तक पढ़ना चाहूंगा। तो ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो या फर्स्ट चीज तुम्हें ये करनी है कि तुम्हें जेनिथ के वेबसाइट को विजिट करके उनका करिकुलम चेक करना है कि 4 साल का क्या है। एक चीज मैं तुमको बता दूं जो कि मुझे रिसेंटली पता चली कि इनका करिकुलम जिन भी लोगों ने बनाया ना, 4 लोगों ने मिलकर बनाया। तुम्हारे स्क्रीन पे उनका नाम दिख जाएगा अभी। बेस्ट पार्ट इज कि ये कोई ऐसे रैंडम अननोन लोग नहीं है जो एग्जिस्ट नहीं करते एंड ऐसे मार्केटिंग के लिए इनका नाम डाल दिया गया हो। ओके, नाउ आई होप कि तुम्हें इनके कॉलेज के बारे में, इनके करिकुलम के बारे में एक थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लग गया होगा। आई हाईली रिकमेंड कि तुम इनके वेबसाइट पे जाकर इनको और डिटेल में चेक करो। बट
अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्चुअल में तुम्हें अपना 4 साल अपने लाइफ का यहाँ पे बिताना है यार। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इनका कैंपस अच्छा हो, यहाँ पे इनफ फैसिलिटीज हो जो कि तुम्हें पढ़ाई में और ज़्यादा हेल्प करे और ऐसे तुम बोर ना हो कॉलेज में, राइट। जब मैंने IIT दिल्ली चूज़ किया था तो माई वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया वाज कि यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है नहीं, यहाँ पे स्पोर्ट्स होता है नहीं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का वाउच करता हूँ कि अगर कैंपस में सारी चीज़ें हो तो आपको पढ़ने में भी मजा आता है। सो टुडे लेट्स एक्सप्लोर इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो कि एक्चुअली कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो कि तुम्हारे पढ़ाई में तुमको हेल्प करेंगे, तुमको और ज़्यादा एक्सपोजर प्रोवाइड करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्लासरूम फर्स्ट। गाइस आई एम विद मन्नत राइट नाउ एंड मन्नत इज अ कैंपस बडी हियर। कैंपस बडी मतलब जो तुम एक्चुअली कैंपस विजिट करोगे तो ही विल गिव यू अ टूर ऑफ द एंटायर कैंपस। तो अभी ये मुझे टूर देने वाला है कि इनका एकेडमिक एरिया कैसा दिखता है, यहाँ पे क्या चीज़ें। तो ऐसे एक्चुअल क्लासरूम्स है जहाँ पे आपकी स्टडी होगी एंड ऐसे 120 ऐसे 2 क्लासरूम्स हैं एंड इसमें 120 की स्ट्रेंथ है एंड ये थोड़ा रेडियल फॉर्मेट में इसलिए बनाया जाता है कि स्टूडेंट कहीं भी बैठेगा उसका कंसंट्रेशन जो भी बोर्ड पे रहेगी एंड जो भी इवन माइक्स भी हैं तो अगर आप पीछे भी बैठ रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न दिख रहा है, लाइक ऊपर वो थोड़ी जेंजी वाइब भी ज़रूरी है ना सर। अगर हम पढ़ रहे हैं मतलब थोड़ा वाइब होना चाहिए सर, नहीं तो नहीं होती पढ़ाई। राइट। तो सर ये लैब्स हैं हमारी लैब्स 3 सेक्शन में डिवाइड है, जैसे मैक लैब है, ठीक है, एंड जस्ट सेकंड वन इज़ फॉर 3D प्रिंटर्स, रोबोटिक्स एंड जो लास्ट वाली है वो प्रोग्रामिंग के लिए। तो अगर स्टूडेंट अपना PC या लैपटॉप नहीं लेके आया तो वो यहाँ पे बैठ के काम कर सकता है, अदरवाइज तो मोस्टली स्टूडेंट्स अपने यूज़ करते हैं, बट एक ऑप्शन है आपके पास टू यूज़। एक चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है कि मन्नत ने मुझे क्लासरूम दिखाया जहाँ पे लेक्चर्स हो रहे होंगे, बट 120 बच्चों का एक क्लासरूम है। यूल बी लाइक यार इतने सारे बच्चों पे फोकस कैसे होगा। तो ये IITs में भी होता है। IITs में तो कुछ कोर्सेज में हमारे लाइक 400 बच्चे एक साथ अटेंड करते थे, बट होता ही है ना कि उन सारे बच्चों को इंडिविजुअल ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और वो इंडिविजुअल ग्रुप्स डिफरेंट ब्रेकआउट रूम्स में आके पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे छोटे ग्रुप्स में लोग आके पढ़ेंगे, यहाँ पे एक मेंटर होगा और उस छोटे ग्रुप को गाइड करेगा। सो इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम एंड यू आर थिंकिंग कि यार 120 बच्चों के क्लासरूम में वो कैसे कवर हो सकता है, तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रेकआउट रूम्स होते हैं। क्लासरूम की बात हो गई, एकेडमिक बिल्डिंग की बात होगी, बट क्लासरूम के बाद हम अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो हॉस्टल में। लेट्स हैव अ लुक एट द हॉस्टल एंड वी आर एट द हॉस्टल रूम। गाइज बताओ भाई क्या है स्पेशलिटीज इस हॉस्टल रूम की। तो जैसे ये 2+2 में रहता है, जैसे हमारे पास 2 बेड्स हैं तो इनके लिए डिफरेंट वॉशरूम्स, AC एंड बालकनी डिफरेंट होगी। बीच में एक पाथवे है, ठीक है, वहाँ पे भी 2 स्टूडेंट्स रहेंगे। ओके, ये दोनों कनेक्टेड है। एक बोनस पॉइंट इसका ये है कि आप जैसे एक स्टूडेंट जेनिथ का है तो बाकी 3 सेम बैच के होंगे, सेम क्लास के होंगे, ताकि 5 मैच हो सके एंड इवन टाइमिंग्स मैच करती हैं तो ईजी रहता है। और यहाँ पे एक अलग बालकनी भी है। यस, हॉस्टल में तो बालकनी मिल रहा है। इवन एंट्रेंस भी डिफरेंट है दोनों के लिए। ओह यस, वाओ। और ये फिर इधर क्या है? ये रूम डिफरेंट हॉस्टल रूम। यप। इसकी एंट्री कोई और भी है? हाँ, इनकी एंट्री मतलब ये रूम उधर से बालकनी बालकनी कनेक्टेड है। नाइस। सो 2 बच्चों के लिए देयर इज 1 वॉशरूम एंड बाथरूम एंड टॉयलेट अलग है, तो यू कैन यूज देम सेपरेटली। कोई लेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, अलग अलग टाइम पे मैनेज हो सकता है। दिस आर द कबर्ड्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें फिलहाल रखी हुई है। यू कैन कीप व्हाटएवर यू वांट। अब इतना सारा पढ़ाई करने के बाद, हॉस्टल में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद, मस्ती करने के बाद एक चीज़ तो बनती है ना, विच इज़ खेल कूद। उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो लेट्स एक्सप्लोर कि स्पोर्ट्स के लिए इस कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ है। यू कैन सी गाइस, मेरे राइट साइड पे यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी अवेलेबल है। दिस इज़ द बास्केटबॉल कोर्ट। उसके उस साइड मुझे वॉलीबॉल कोर्ट भी दिख रहा है। यहाँ पे रेस ट्रैक भी है, यहाँ पे तुम फुटबॉल भी खेल सकते हो, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको खेलना कूदना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो भी मैं रिकमेंड करूँगा कि कॉलेज टाइम में थोड़ा सा यार इस चीज़ को एक्सप्लोर करना, बिकॉज फिजिकल फिटनेस भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ये मेंटल फिटनेस ज़रूरी है। बहुत सारे कैंपसेस जो कि नए खुले हैं अभी आज के डेट, उनके पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, बट वो भी ट्राई कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो ये फैसिलिटीज़ लेकर आएँ। यहाँ पे तुमको ये प्लस पॉइंट है इस कॉलेज में, जेनिथ में, दैट तुम्हारे पास ये फैसिलिटीज़ डे 1 से अवेलेबल होगी। द रीज़न इज़ कि वंस अगेन उनके पास इतना बड़ा कैंपस है KR मंगलम यूनिवर्सिटी का, एंड कॉलेज में आके ही ये चीज़ें हो सकती है, क्योंकि कॉलेज से पहले तो आप पढ़ाई में लगे हुए थे। बस कॉलेज में आके टाइम वेस्ट मत करना, चीज़ें दी गई हैं उसका बेस्ट यूज़ करना एंड जस्ट गिव योर सेल्फ इनफ टाइम टू बी फिजिकली फिट, ठीक है। मैंने नहीं किया था ये ऑनेस्टली, एंड मैं रिग्रेट करता हूँ इस चीज़ को। सो डोंट बी लाइक मी, बी बेटर देन मी एंड आई नो यू कैन। मैंने सुना है कि यहाँ पे एक गेमिंग जोन भी है, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो ये गेमिंग रूम है। लाइक लेक्चर्स के बीच में हमारे पास टाइम है तो यहाँ पे आके COD, वेलो, फूसबॉल, टेबल टेनिस, राइट, कुछ खेलना हो तो चिल कर सकते हैं। हाँ खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, मैं उससे ज़्यादा प्रो। टेबल टेनिस मेरे को आता ही नहीं है। लेट्स ट्राई। बस इतना ही आता है मेरे को। चलो नाइस, ठीक है। ये पीसीज लगे हुए हैं, हाँ, गेमिंग चेयर्स हैं, PC हैं, गेमिंग चेयर के साथ आपको यहाँ पे गेम खेलने का मौका मिलेगा दोस्तों। आप AI पे काम कीजिए, फिर गेम्स खेलिए, हेडसेट्स हैं, सब कुछ है, TT है, वाइब तो अच्छी बना रखी है। ब्लेम इट ऑन द लोडिंग लैग, ओके, ब्लेम इट ऑन द लोडिंग लैग इफ यू आर नॉट लिविंग वेरी नाइस। लाइक आई मेंशन्ड, फाउंडर
ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी चीज़ के एक्चुअल फ्यूचर के लिए। एंड लाइक आई मेंशन कि मैं वन ऑफ द फाउंडर से आज बात करने वाला हूँ। तो लेट्स गो बात करते हैं ज़ेनिथ के वन ऑफ द फाउंडर से एंड जानते हैं कि एक्चुअली उनका विजन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो चाहते हैं क्या बच्चों के साथ करना। ओके गाइस, आई एम सिटिंग विद अविनाश एंड ही इज वन ऑफ द फाउंडर्स एट ज़ेनिथ Hi guys. एंड ही इज फ्रॉम IIM Calcutta, Yes. which brings me to my first question, which I can see ये आपका कहीं तो आइडिया रहा होगा हाँ कि जी। आपके करिकुलम का पार्ट ये मिनी MBA क्यों है। So what we are seeing is कि the way the jobs are moving, I think business and tech के बीच में जो distinction था, it is slowly getting blurred. राइट। ठीक है, so AI is impacting not just tech, it is impacting every function. चाहे वो भी sales हो गया, marketing हो गया, HR हो गया, and somebody needs to create these solutions, right? So implementation of AI is majorly solving problems for businesses, and I think that is where the industry is moving. Right. Yeah, so that is why integrating MBA with the technology, so that students are aware of both the tech plus also where to implement it, so that they have that contextual knowledge. My next question is about internships and placements opportunities here, because there has not been a track record in your case. अभी कोई batch graduate नहीं हुआ है। Yeah, yeah. So ये हर student के मन में एक doubt आएगा, which is very understood. Fair, हाँ, yeah. that how can we trust you? Like कैसे आप ये promise कर सकते हो that the placement is gonna be fair, the internship is gonna be up to the mark? See, so I worked for around 20 years, you know, and I have very deep connects in startup and VC ecosystem. And then we have Anup and Vivek, who are the founders of Programming Pachala, who have very deep connects in the tech ecosystem. So net we are complementing each other. They bring in the tech network, I bring in the business and VC ecosystem network. And at least in the initial couple of years, our network will become the students' network. And I think where we will still be better than majority of the traditional colleges is that traditional colleges में the way it happens is कि वहाँ पे एक training and placement officer होता है, ठीक है, जिसके network आज के date में will be in companies which are operating between let's say 3 lakh to 7 lakh. Right. All of those jobs are dying. You know, if you see majority of the jobs will be in the service sector. Service sector is ramping down jobs massively. तो और इनके जो alumni गए हैं वो भी उन्हीं companies में गए हैं. So if you leave aside let's say the top 7 IITs, if you leave aside let's say colleges like BITS, the network of any other traditional college via their alumni or their TPO is in companies which will be non-existent going ahead. So even though it's our first year, we have, I will say, a network which is much better than majority of the colleges present in India. And we've done it before as well, right? So Vivek and Anup have trained more than 20,000 kids. They've placed over 1,000 kids in top Mang companies. They've given them an average of 16 LPA. So we have the network and we've done this before, where we've taken kids who were pretty average and we've gotten them exceptional results. Thank you so much. Really means a lot. This really helps. Now comes the most important part कि अगर तुम्हें यहाँ पे एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि तुम्हें 12th PCM में जो तुम्हारा एग्रीगेट स्कोर है वो 60% होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो तुम यहाँ नहीं आ सकते, आई एम सो सॉरी। बाकी ऑप्शंस देखेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है, सैड मत होना। बट अगर तुम इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो तो तुम्हें इनका एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा जिसका नाम है ZAP, दैट इज ज़ेनिथ AI पोटेंशियल टेस्ट। नाउ इस एप्टीट्यूड टेस्ट में ना 60 क्वेश्चंस होंगे, पर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी एंड टोटल मार्क्स होगा 180। टेस्ट के अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो 4 सेक्शंस होंगे, रीजनिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, AI एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन। नाउ इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए तुम्हें इसमें 50% स्कोर करना पड़ेगा एंड अगर तुम उसको क्वालिफाई कर जाते हो तो तुम्हारा सेकंड राउंड होगा विच इज अ पर्सनल इंटरव्यू राउंड। दिस राउंड विल एक्चुअली टेस्ट कि तुम्हारा इंटरेस्ट कितना ज्यादा है इस चीज को लेने में, तुम एक्चुअली कोप अप कर पाओगे या नहीं यहाँ के करिकुलम के साथ। एंड द ओनली रीजन इज कि यहाँ पे सीट्स बहुत लिमिटेड है। सो इफ यू थिंक यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे होंगे, बहुत भीड़ होगी, ऐसा नहीं होने वाला है। ओनली इफ यू आर पैशनेट इनफ फॉर AI यू विल गेट एन एडमिशन हियर। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार एग्जाम के बारे में मैंने कभी पहले सुना नहीं है, क्या मेरे पास कोई क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर कुछ हो सकता है, तो डोंट वरी, वो अवेलेबल है ताकि तुम एक्चुअली में इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल समझ सको। मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक दैट आउट। वन मोर थिंग कि इस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फी है उसका कॉस्ट है 1000 रुपीज। यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फ्रॉम देयर वेबसाइट, मैं उसका भी लिंक नीचे डाल दूंगा। और ये जो एंट्रेंस टेस्ट है वो जून में ही अभी होने वाला है, डेट्स काफी नजदीक होंगे, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि प्लीज ओवर थिंक मत करना, डिले मत करना, अभी के अभी रजिस्टर कर लो इफ इट एक्चुअली एक्साइट्स यू। सो एंड में मेरा कंक्लूजन यही है दैट इफ यू आर समवन जिसको IIT NIT नहीं मिल रहा है तो तुम डेफिनेटली टेक स्कूल्स को अपने लिस्ट में रख सकते हो। कौन सा टेक स्कूल जाना चाहिए उसके लिए आई एम श्योर तुम्हारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, कुछ बहुत ही नॉन नेगोशिएबल्स
पैरामीटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल करिकुलम क्या है, फाउंडर्स कौन है, कितना उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, कितनी फी है, क्या स्कॉलरशिप तुमको मिल सकता है। मैंने इस चैनल पे बहुत सारे कॉलेजेस को ऑलरेडी कवर कर रखा है। जेनिथ के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, इसलिए मैंने आज इनका कैंपस विजिट किया। अगर तुम्हें जेनिथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बनाऊं या फिर तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में ही कर दूं। अगर तुम चाहते हो कि किसी और कैंपस में मैं विजिट करूं जिसको तुम कंसिडर कर रहे हो, ताकि तुम्हें जाके मेहनत नहीं करनी पड़े, तुम्हें जाके कैंपस ना देखना पड़े, अनलेस अंटिल यू आर टू श्योर, तो प्लीज उस कॉलेज का भी नाम जरूर लिखना नीचे कमेंट सेक्शन में। आई विल विजिट दैट कैंपस फॉर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ।